दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती आई है 2023 के प्रमाण पत्रों के बारे में। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS आय प्रमाण पत्र। इसमें किन किन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत है और यह कब के होने चाहिए और यह किन सरकार के द्वारा सत्यापित हो, जैसे कि केंद्र सरकार का चलेगा या यूपी गवर्नमेंट का चलेगा। इस प्रमाण पत्र को लेकर बच्चों में बहुत सारा डाउट है, तो मैं आज इसको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इससे पहले मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। नए बच्चे जो भी हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भर्तियों से रिलेटेड सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रमाण पत्रों के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र में ये जो 4 कैटेगरी हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो प्रमाण पत्र रहेगा वह यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए और यह केंद्र सरकार का, सेंट्रल का नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मान्य नहीं होगा। यह केंद्र सरकार का ही जो सर्टिफिकेट है वह मान्य होगा। इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इन चारों कैटेगरी की बात कर लें, ये कब के होने चाहिए। दोस्तों अगर आपके 2015 के या 2015 या 2015 के बाद के हैं तो बिल्कुल यह मान्य होंगे। और लेकिन एक शर्त है इसमें भी कि आपको इसको सत्यापन इसका चेक करना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट की ई-डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है इस पे जाके आप सत्यापन चेक कर सकते हैं। सत्यापन चेक करने के लिए इसका जो आपका आईडी जो होगी, आईडी नंबर, सर्टिफिकेट आईडी नंबर और जो जो आवेदन की संख्या, आवेदन संख्या और सर्टिफिकेट संख्या आप डालकर उस पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है सत्यापित है या नहीं। यदि सत्यापित है, 2015 या 2015 के बाद का है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, ये आपका मान्य रहेगा। बाकी जो ओबीसी के लिए या खास करके नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से इसका जो प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वह 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 जो फॉर्म की लास्ट डेट है और 1 अप्रैल 2023 के बीच का बना होना चाहिए। अगर इसके बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना है तो वह बिल्कुल मान्य है। दोस्तों ये बात हो गई जाति प्रमाण पत्र की, आपको क्लियर हो गया है। जाति प्रमाण पत्र सिर्फ यूपी गवर्नमेंट का ही चलेगा, यूपी सरकार का जो भी होगा वही चलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार का। बाकी ये 2015 के बाद का हो लेकिन सत्यापित जरूर होना चाहिए। ये जरूर चेक कर लीजिए कि आपका वेबसाइट पे शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं कैसे आप प्रमाण पत्र का सत्यापन चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया जाति प्रमाण पत्र के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों निवास प्रमाण पत्र भी सेम, ये भी 2015 के या 2015 के बाद का, 2015 या 2015 के बाद का होना चाहिए। इसके लिए भी सेम है, आपको सत्यापन चेक करना पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट आईडी, एनरोलमेंट आईडी डाल के चेक कर सकते हैं सत्यापित है कि नहीं, ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से। तो सेम इन दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है, ये भी यूपी गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं EWS प्रमाण पत्र की। EWS प्रमाण पत्र बेसिकली जारी होता है फाइनेंशियल ईयर के लिए ही जारी होता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल, जो हम 2023-24 की बात कर रहा हूँ, 2023 से 31 मार्च 2024 तक फाइनेंशियल ईयर जाएगा। तो EWS सर्टिफिकेट जो आपका इस डेट और इस डेट के बीच का, इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्योंकि भर्ती इन्हीं दोनों डेट के बीच में आई है तो इस फाइनेंशियल ईयर का ही सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों ये भी आप चेक कर लीजिए, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपका बना है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है तो आप भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब चौथा हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। दोस्तों इस भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आय प्रमाण पत्र आपसे नहीं मांगा है, इसलिए आय प्रमाण पत्र नहीं भी रहेगा तो भी आप अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया इन तीनों सर्टिफिकेट प्रमाण पत्रों के बारे में, कब का रहे और कहाँ से जारी हुआ हो और सत्यापित जरूर रहे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप नया बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नया बनवा के ही कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास नहीं समय है, आपके पास पुराने पड़े हैं 2015 के बाद के, तो आप बिल्कुल इससे अप्लाई करें।
दोस्तों बाकी इन प्रमाण पत्रों के बाद 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये तो लगेगा ही लगेगा। दोस्तों यही थी इस वीडियो में जानकारी प्रमाण पत्रों के बारे में। बाकी आप आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पेपर 18 फरवरी से डेट आ चुकी है, हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो जाए, ये डेट एक्सटेंड ये भी हो सकती है। और 16 जनवरी की जो लास्ट डेट है, कुछ बच्चों की मांग है एक्सटेंड करने की, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए अगर ज़्यादा प्रेशर सरकार पे पड़े। और बिल्कुल इलेक्शन ईयर है, कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकती है दोस्तों।